हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। ठीक, देखिए क्या सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए अभी तक आप सिद्ध कर रहे थे कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपके सिलेबस में क्या दिया, करड़ी में 5। ठीक है, अब आपके एग्जाम में करड़ी में 7 भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान भी दीजिएगा। ठीक, अगर करड़ी में 7 होगा तो कैसे हल करेंगे, तो इसको चलो देखते हैं। ठीक है, तो हल करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, तो करड़ी में 7, देखिए करड़ी में 7 रहे, करड़ी में 3 रहे, करड़ी में 5 रहे, कुछ भी रहे, उसको क्या करना है, आपको पहले परिमेय संख्या मानना है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे माना करड़ी में 7 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इस प्रकार से पहले मान लो। अब परिमेय संख्या क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे आप P बटे Q के रूप में लिखते हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम परिमेय संख्या के बराबर दिखा देंगे। तो यहाँ से लिखोगे करड़ी में 7 इज इक्वल टू P बटे Q। ठीक है, और जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और जहाँ P व Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख देना जहाँ P व Q पूर्णांक है। ठीक, तो देखिए अगर हम बात करें करड़ी में 7 जो है ये क्या एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको आप परिमेय संख्या के बराबर दिखाए हो और माने हो। ठीक है, तो देखिए जो करड़ी में 7 है उसे आप क्या माने हो, एक परिमेय संख्या माने हो। ठीक है, तो इसे आप P बटे Q के बराबर दिखाए हो, तो यहाँ से क्या करते हैं ना, P के बराबर इसको लेते हैं। ठीक है, P इज इक्वल टू Q, यहाँ पर क्या है भाग में, इसको उधर भेजोगे तो गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा करड़ी में 7 इंटू Q हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे आप दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो इधर हो जाएगा P स्क्वायर, और इधर करोगे तो करड़ी में 7 इंटू Q है। ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर। तो P स्क्वायर इज इक्वल टू करड़ी में 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 7। देखिए किस प्रकार से, अगर आप करड़ी में 7 का स्क्वायर करते हो ना तो इसको क्या लिखते हो, देखिए यहाँ से स्क्वायर और करड़ी का आप कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, या करड़ी में 7 इंटू करड़ी में 7। ठीक है, जिससे आप 7 लिख सकते हो। ठीक, और जो Q है उसका Q स्क्वायर ही रहेगा। ठीक, तो इसे आप समीकरण नंबर 1 बना लीजिएगा। ठीक, आगे काम दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ से आप लिखोगे अतः ये जो 7 है वो किसको विभाजित करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें ये जो 7 है वो किसको विभाजित कर सकता है। ठीक है, सोचिए अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर है P स्क्वायर इज इक्वल टू 7 Q स्क्वायर है। ठीक है, अब ये 7 इधर गुणा में है, जब इधर हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बट्टे 7 हो जाएगा इज इक्वल टू Q स्क्वायर, यानी कि ये जो 7 है वो किसको विभाजित कर रहा है, P स्क्वायर को। ठीक है, तो यही आपको लिखना है कि अतः जो 7 है वह P स्क्वायर को विभाजित करता है, P स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, देखिए अब ये जो 7 है P स्क्वायर को विभाजित करता है तो वो P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे इसीलिए ये जो 7 है वो P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 2 बना लेना। ठीक, क्या करोगे, यहाँ से आप पुनः मानोगे। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे पुनः माना। आप सिद्ध क्या कर रहे हो, आप सिद्ध कर रहे हो करड़ी में 7। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे माना P इज इक्वल टू, करड़ी में 7 सिद्ध कर रहे हो तो यहाँ पे 7 मानना। ठीक है, और यहाँ पर K। ठीक है, और K के स्थान पर आप कुछ भी मान सकते हो, X Y Z कुछ भी मानना, और जहाँ आपका जो K है ना वो आपका क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, इसे ध्यान रखना। ठीक, K क्या है आपका, पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये जो P इज इक्वल टू 7 के माने हैं ना, इसको समीकरण नंबर 1 में रख दो। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 की बात करें तो लिखेंगे हम समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 है क्या, समीकरण नंबर है P स्क्वायर इज इक्वल टू 7Q स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जो P का जो मान है इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं, तो P इज इक्वल टू क्या है 7 के, तो यहाँ पे लिखोगे 7 के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 7Q स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हल करो, देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, और K स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 7Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 एक कम 7, 7 7 49, यानी कि यहाँ से हो गया 7K स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब ये जो 7 है इधर क्या है, गुणा में है, जब इसे इधर भेजोगे तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए किस प्रकार से 7k² इज इक्वल टू क्या है, q²। तो ये 7 गुणा में है, तो यहाँ से k² इज इक्वल टू q² बट्टे हो जाएगा 7, यानी कि जो 7 है वो किसको विभाजित कर रहा है, q² को। ठीक है, तो आपको फिर पुनः इसी प्रकार से लिख देना है, अतः ये जो 7 है वो q² को विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है। ठीक है, अब जो 7 है q² को विभाजित करता है तो q को भी करेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो 7 है वो q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 3 मान लेना। ठीक, तो यहाँ से देखिए अगर हम बात करें समीकरण 2 और 3, ठीक है, ध्यान से देखिए समीकरण नंबर 2 में 7 है और समीकरण नंबर 3 में भी 7 है। ठीक है, तो यहाँ से आप इस प्रकार से लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए किस प्रकार से लिखोगे आप, यहाँ से लिख देना इस प्रकार, इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से हमें यह पता चलता है, हमें यह पता चलता है कि जो P व Q है, ठीक है, जो P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं अब। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 7 है। ठीक है, अब कैसे है, क्योंकि देखिए समीकरण 2 और 3 में आपको 7 उभयनिष्ठ मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए जो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है, 7 है। ठीक, जो हमारी कल्पना के विपरीत है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। ठीक है, इस प्रकार से आपको स्टेटमेंट को लिखना है। ठीक है, तो इतना ही लिखने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा और लिखोगे। ठीक है, थोड़ा सा और लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना, इसको आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे नीचे से, यह विरोधाभास, ठीक है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, गलत कल्पना के, ठीक है, गलत कल्पना के कारण हुआ है, हुआ है कि जो करड़ी में 7 है एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, तो ये लिखोगे क्या लिखोगे, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि करड़ी में 7 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसीलिए अतः यहाँ से लिखोगे, अतः करड़ी में 7 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक, तो यहाँ से आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है। ठीक, तो देखिए अगर हम बात करें, ये देखिए जो सिद्ध कीजिए करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है, इसी प्रकार से आपको करड़ी के 7 के स्थान पर करड़ी में 3 दे सकता है, करड़ी में 5 दे सकता है। ठीक है, तो उसको भी इसी प्रकार से आपको हल करना है। ठीक, उम्मीद है आपको क्वेश्चन ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।